की मौत का यह मामला, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहां पर पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारी संवाददाता श्रेया पांडे इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गई हैं। श्रेया, स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे के बाद किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं सिम्स में? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस पूरे वाकये के बाद, इस पूरे हादसे के बाद। कार्रवाई के दौरान जो निर्देश वहां पर दिए गए, क्या माना जाए इसको लेकर, और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री के रुख किस तरह का रहा? देखिए मकसूद, पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब शाम हो चुकी है, दूसरा दिन खत्म होने वाला है और लगभग 2 दिन के अगर पूरे हालात को देखा जाए तो 2 बच्चों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं बिंदुओं पर जो है नजर डाली जिसको लेकर के न्यूज स्टेट कल से लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। सिम्स अस्पताल से जिला अस्पताल जब 5 बच्चों को वहां पर शिफ्ट किया गया था और उसके बाद जब उनको पता चला कि यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, उसके बाद उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी और उस पूरे मामले को लेकर के न्यूज स्टेट लगातार ये सवाल उठा रहा था कि पता है जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बावजूद उन बच्चों की जान जोखिम में क्यों डाली गई। और इस पूरे मामले को लेकर के टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि जिस भी अधिकारी ने उनको सिम्स अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया था उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हीं में से एक बच्चा जो है जिसको आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी आज सुबह मौत हो गई है। इसके साथ ही पूरे मसले को लेकर के उन्होंने सिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया और वो तमाम जगह गए जहां पर अन्य बच्चे जो हैं वो एडमिट थे। सिम्स अस्पताल को लेकर के उन्होंने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि पेडियाट्रिक वार्ड का जो एरिया है उसको बदला जाएगा, क्योंकि वो रेडियोलॉजी विभाग में जहां पर आग लगी थी वहां से सीधा संपर्क में, वहां से वायर माध्यम से पूरा धुआं जो है वो उस जगह पर चला गया था। भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए पेडियाट्रिक वार्ड जो है वो चेंज किया जाएगा। मातृ वार्ड जो है वहां पर, गायकनी वार्ड जो है वहां पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। उसको लेकर के उन्होंने नक्शे भी बनवाए हैं। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि पूरे प्रदेश में न सिर्फ बिलासपुर में जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल जो पूरी तरीके से खंडहर हो चुके हैं, उनमें अगर जरूरत लगी तो वहां पर ताले भी लगाए जाएंगे। यदि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे अस्पतालों को चलाने से कोई औचित्य नहीं होता। इसको लेकर के भी उन्होंने साफ कहा है। और वहीं अगर पूरे मसले को लेकर के अधीक्षक का जो बयान था, अधीक्षक ने जिस तरीके से अपनी बातें सीएम के टीएस सिंहदेव के सामने रखा था, उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे और लिहाजा उन्होंने नर्स से भी जो है क्रॉस पूछताछ की कि क्या स्थिति हुई थी, किस तरीके की घटनाएं थी, क्या कुछ कदम उठाए गए थे। जब बच्चों को ले जाया जा रहा था तब मास्क, ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, इस तरीके के तमाम सवाल उन्होंने किए। इसके साथ ही उन्होंने बेहतर कैसे किया जाए सिचुएशन को, व्यवस्थाओं को, उसको लेकर के भी उन्होंने वहां पर सवाल तलब किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पिछली सरकार की तरह ये भूल ना करे अधिकारी जो है कि जिस तरीके से जांच रिपोर्ट बनती थी, तैयार होती थी, पर कार्रवाई कुछ नहीं होता था। लेकिन अब सत्ता भी बदल गई है, सरकार भी बदल गए हैं और मंत्री भी बदल गए हैं। उनके रवैया यही था कि किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जो भी जिम्मेदार है उन पर उनकी तरफ से ये जिस तरह का एक बड़ा हादसा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 2 मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है। आपको बता दें कि सिम्स अस्पताल का एनआईसीयू वार्ड बदला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके निर्देश दिए हैं। अस्पताल के निरीक्षण के बाद ये निर्देश जारी किए गए। महिला वार्ड के पास एनआईसीयू वार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी भी ली थी। कमोवेश उन्हें यह लगा कि एनआईसीयू वार्ड अगर महिलाओं के, जो कि प्रसूता महिलाएं हैं, उनके अगर बगल में होगा तो शायद इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में उन्होंने इसके निर्देश दिए। अस्पताल अधीक्षक की बातों से मंत्री नाखुश भी नजर आए। स्टाफ नर्स से मंत्री ने पूरा घटनाक्रम जाना। दरअसल कल ही अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई थी और इससे 2 बच्चों की मृत्यु तक हो गई। 3 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री लगातार एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल बड़ा फैसला ये लिया गया है कि महिला वार्ड के ठीक बगल में एनआईसीयू वार्ड जो है उसे शिफ्ट किया जाएगा। श्रेया पांडे हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रेया, कहीं ना कहीं एक दुखद मामला सामने आया था जहां पर 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अभी भी 3 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में स्वास्थ्य मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम को जाना और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ फैसले लेने का सिलसिला भी जारी है। एनआईसीयू वार्ड जो है वो महिला वार्ड के ठीक बगल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके मायने क्या निकाले जाए और अगर कानूनी कार्रवाई मानी जाए तो फिर लापरवाही के बाद कानूनी कार्रवाई किस दिशा में होगी?
देखिए, पूरे मामले को लेकर टीएस सिंहदेव जो है वो बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बड़ी चूक पूरे अधिकारियों के द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा की गई है या हुई है, उसको लेकर के बारीकी से जांच किया जाएगा और जो भी जांच रिपोर्ट आएगा, पिछली सरकार की तरह वो ये ना समझे कि जांच रिपोर्ट बना दी जाती है और उसके बाद उस जांच रिपोर्ट में कोई बिंदु नहीं आते जिसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो भी जांच हुई है, जो भी रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही ये भी उन्होंने तय किया है कि जो सिम्स अस्पताल का पेडियाट्रिक वार्ड है, वहां उस जगह की अगर बात किया जाए तो वो सिर्फ रेडियोलॉजी विभाग का जो इलेक्ट्रॉनिक रूम है उसके जस्ट नीचे है। वहां से अगर वायर जलती है तो उसका धुआं तक उस रूम में बेहद आसानी तरीके से पहुंच सकता है। तो वो उस जगह को चेंज किया जाएगा। उसको बदलने के लिए उन्होंने कहा है कि सिम्स अस्पताल का नक्शा तैयार किया जाए और आज रात तक उस पूरे जगह को किस तरीके से बदला जा सकता है, वहां पर नए जगह कहां पर बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर के उन्होंने रिपोर्ट भी मांगा है। इसके साथ ही पूरे अगर मसले को देखा जाए तो टीएस सिंहदेव ने यह साफ कहा है कि अधीक्षक की रिपोर्ट से वो संतुष्ट नजर नहीं आए थे। जिस वक्त वो अधीक्षक से बातचीत कर रहे थे उस वक्त हम वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने उनकी कहानी तो सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनको बुलाइए जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देखा है और क्या कुछ हुआ है उसको लेकर के उन्होंने नर्स को बुलाया और नर्स के द्वारा उन्होंने पूरी बातचीत करी, उनसे जानकारी लिया कि कितने बजे की यह घटना थी, किस तरीके से काम किया गया, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, कि एम्बुलेंस बुलाया गया था कि नहीं, उन बच्चों को जब ले जाया जा रहा था तो ऑक्सीजन मास्क थे कि नहीं। इस तरीके की तमाम टेक्निकल चीजें उन्होंने पूछी और सबसे खास बात आपको बताना चाहूंगी कि जिस सवाल को लेकर के न्यूज स्टेट कल से लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जिला अस्पताल जहां जो महज सर्दी बुखार का अस्पताल बनकर रह गया है, जहां पर कोई जरूरती या फिर तमाम सुविधाएं नहीं है, वहां पर आखिर 9 बच्चों को क्यों शिफ्ट किया गया था, उस सवाल को लेकर के भी उन्होंने कहा है टीएस सिंहदेव को ने कहा है कि वहां पर पहले से वेंटिलेटर नहीं थे मौजूद, जो कि इन बच्चों के कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। यही वजह थी कि उनको एनआईसीयू में भर्ती कराया गया था। तो 5 घंटे किस बात का इंतजार वहां के स्वास्थ्य अधिकारी जो है, सीएमएचओ जो है, वो कर रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उस पूरे मसले को लेकर के जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस स्थिति की वजह से 5 घंटे देरी से जाहिर तौर पर कार्रवाइयों का दौर चलेगा श्री, और कहीं ना कहीं जो असल में इसके पीछे जिम्मेदार है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नजीर के तौर पर सामने आ सके। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि बच्चों की स्थिति क्या है, क्योंकि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 3 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए 2 बच्चों की मौत जो है वो हो चुकी है और इसके साथ ही अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जो बेहद क्रिटिकल स्टेज में हैं और उनकी लगातार जो है जानकारी ली जा रही है, उनकी तबियत का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हालांकि उनको अभी अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया था और इसके साथ ही 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उनसे भी मुलाकात आज टीएस सिंहदेव ने किया और ये साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी बच्चे निजी अस्पताल में भर्ती हैं उनका खर्च जो है सरकार वहन करेगी और अगर सरकार खर्च नहीं उठा पाती तो सामाजिक संगठनों के द्वारा उनका खर्च उठाया जाएगा, लेकिन इसका बोझ जो है वो परिवार को नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने आज घोषणा किया है। जी, नजर बनाए रखिए श्रिया, किस तरह की कार्रवाई होती है, कार्रवाई के बाद किस तरह से उसे नजीर के तौर पर लिया जाता है। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होंगी। हमारे सहयोगी श्रिया पांडे हैं फोन लाइन पर। श्रिया, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ओर से? देखिए, पूरे मामले को लेकर के निरीक्षण उन्होंने किया है और अलग अलग अस्पतालों में जाकर के जहां पर बच्चे भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसी है उनका उन्होंने जायजा लिया। उसके साथ ही सिम्स अस्पताल को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस जगह से धुआं जो है वो लगा हुआ था और ये रेडियोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक रूम के जस्ट नीचे जो है वो पेडियाट्रिक वार्ड बनाया गया था, तो उस पेडियाट्रिक वार्ड को वहां से हटाने का उन्होंने निर्देश दिया है। इसके साथ ही सिर्फ अधीक्षक की बातों से संतुष्ट न होते हुए उन्होंने सिम्स अस्पताल में काम करने वाली नर्सों से भी पूछा कि क्या परेशानी हुई थी, किस तरीके के बदलाव किए जाना चाहिए। और एक नर्स ने बताया कि किस तरीके से मातृ वार्ड जो है वो दूसरे जगह पर है और पेडियाट्रिक वार्ड बहुत दूर है, तो उस दोनों जगह को जो है एक साथ लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और सिम्स अस्पताल का नक्शा उन्होंने पूछा है और उसके बाद शाम तक के इसको लेकर के कार्रवाई पूरी तरीके से कैसे की जाएगी उसको उन्होंने। अधीक्षक से क्या कुछ बात हुई है श्रिया? अधीक्षक की बातों से नाखुश नजर आए भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अधीक्षक ने एक रटे अंदाज में ही पूरे मामले को लेकर के सुनाया कि क्या कुछ हुआ था और क्योंकि उनको पहले ही निर्देश दे दिया गया था कि क्या क्या बातें जो है वो स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाई जानी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो नाखुश नजर आए थे। और इसके बाद उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए पूरी घटना को सिलसिलेवार जो है वो नर्स से पूछा, एक एक चीजें उन्होंने पूछी कि क्या यहाँ पे क्या गलती हुई है और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को खुद आश्वस्त किया कि सिर्फ अधीक्षक की बातों को सही नहीं माना जा सकता और भी लोग जो वहाँ पर थे, चश्मदीद कौन था उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पर सवाल किए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से, जहां पर 2 मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है। नए निर्देश दिए गए हैं। सिम्स का NICU अस्पताल का वार्ड बदला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे थे और उनके पहुंचने के बाद ये नए निर्देश जारी किए गए। अस्पताल के निरीक्षण के बाद निर्देश जारी किए गए। महिला वार्ड के पास NICU वार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर इस घटनाक्रम की जानकारी ली और साथ ही अस्पताल अधीक्षक की बातों से नाखुश नजर आए मंत्री TS सिंहदेव। स्टाफ नर्स से मंत्री ने पूरा घटनाक्रम जाना। कल ही अस्पताल के ICU वार्ड में आग लग गई थी, 2 नवजात की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। रुक इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। बिलासपुर से यह खबर है, जहां पर सिम्स अस्पताल का NICU वार्ड जो है उसे बदला जाएगा, यह खबर आ रही है। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की ओर से निर्देश दिए गए हैं। महिला वार्ड के पास अब NICU वार्ड को बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की नर्स से पूरा का पूरा घटनाक्रम जाना। आपको बता दें, वहां पर पहुंचे हुए थे। अस्पताल अधीक्षक की बातों से बेहद नाखुश नजर आए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव। तो NICU वार्ड जो है उसे बदला जाएगा। ये निर्देश जो है वो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की ओर से दिए गए हैं। एक नर्स के जरिए उन्होंने पूरा घटनाक्रम कल का जाना। महिला वार्ड के पास अब इस वार्ड को बनाया जाएगा। ये निर्देश इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कल जो खबर सामने आई, जिसमें पेडियाट्रिक्स वार्ड में आग लग गई, 2 नवजातों की मौत हो गई, उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें, जब बातचीत कर रहे थे तो अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उनकी बातों से काफी नाखुश नजर आए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। अब NICU वार्ड को महिला वार्ड के पास बनाया जाएगा। जगह अगर बदली जाती है तो उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम, हम आपको बता रहे हैं बिलासपुर से TS सिंहदेव पहुंच रहे हैं और अस्पताल के लिए वो रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, कल ये खबर आई थी जब सिम्स अस्पताल के पीडियाट्रिक्स वार्ड में आग लग गई थी और 40 नवजात बच्चे उस दौरान अंदर फंसे हुए थे। एक 6 दिन की बच्ची की जान चली गई थी और एक और खबर आई, 2 मासूम बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया इस दुर्घटना में। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 2 नवजातों की मौत हो गई थी और अब यहाँ पर TS सिंहदेव पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, स्थिति कैसी है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी श्रेया जुड़ चुकी हैं इस वक्त फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्रेया, बिलासपुर पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं, कहां तक पहुंचे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस वक्त हम उसी अस्पताल पर मौजूद है जहां पर TS सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और इस पूरे अस्पताल का वो जो है यहाँ पर अभी जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही पूरे वो जो बच्चे एडमिट किए गए थे उनकी स्थिति किस तरीके से है वो जानकारी ले रहे हैं। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी जो है सुरक्षा बल तैनात है और मंत्री TS सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वो इस वक्त अस्पताल के अंदर है। इसके साथ ही तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो भी उनके साथ मौजूद है। जो पूरे घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, कैसे आग लगी और उसके बाद बच्चों को किस तरीके से शिफ्ट किया गया, उसको लेकर के पूरी जानकारी उन तक जो है पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही 4 अलग अलग हॉस्पिटल जो है वहां पर बच्चों को एडमिट किया गया है, जहां पर अभी TS सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जाएंगे और इसके साथ ही पूरे बच्चों की स्थिति कैसी है उसका खुद ही निरीक्षण करेंगे। इसके साथ जिस तरीके से जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसकी भी रिपोर्ट तलब करने का आज का वक्त है और उस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चल पाएगा कि क्या ये अधिकारियों की या स्वास्थ्य कर्मियों की एक लापरवाही की वजह से थी या फिर आग की वजह से, या जो पेडियाट्रिक वार्ड में जहां पर बच्चे पहले से एडमिट थे उनकी स्थिति पहले से ही नाजुक बताई जा रही थी, उस वजह से 2 बच्चों की जान गई है। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल जानकारी तलब की जा रही है और उसके बाद ही इस पूरे मसले का क्या सार निकलता है ये कहा जाएगा। जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पर जानकारी तो ली जाएगी लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि जब स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहे हैं बातचीत उनकी ओर से की जाएगी। 2 नवजातों की जान चली गई थी। उम्मीद हम ये करें
कि आगे आने वाले समय में इस तरह की स्थिति, इस तरह के हादसे ना हो। कम से कम इतना तो सजग रहना होगा ना यहाँ पर अस्पताल प्रशासन को, और जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिस तरीके से टीएस सिंहदेव के दौरे की बात किया जाए तो महज 16 जनवरी को यहाँ पर वो आए हुए थे, कुछ दिन पहले ही, और अगर उस दिन वो सिम्स अस्पताल का प्रॉपर तरीके से जायजा ले लिए होते तो शायद ऐसी घटनाएं न होती, क्योंकि सिम्स अस्पताल के खस्ता हालत की जानकारी उनको भी थी। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि सिम्स अस्पताल का दौरा निरीक्षण उनको करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भीड़ की वजह से या जो भी कारण उस वक्त उन्होंने बताया हो, निरीक्षण नहीं किया था, जिसके कुछ दिन बाद इस तरीके का बड़ा हादसा होता है और 2 मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। आग लगना और उसको रोक पाना भले ही स्वास्थ्य प्रबंधन के हाथ में ना हो, लेकिन बच्चों को जिस तरीके से शिफ्ट किया जा रहा था, उनको जो टेक्निक वहां पर उपयोग की जानी चाहिए थी, उन पर कहीं ना कहीं उनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए थी। 5 घंटे तक आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा था जब बच्चों को वेंटिलेटर पर नहीं पहुंचा रहेगा था। जिला अस्पताल की स्थिति खुद भी डॉक्टर जानते हैं कि कैसी स्थिति है वहां पर, लेकिन वहां बच्चों को छोड़ दिया गया। आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 4 बच्चों की स्थिति जो है अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है, 2 बच्चों की जान पहले ही जा चुकी है। किस बात का इंतजार किया जा रहा था कि उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया? जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब वहां पर ऑक्सीजन मास्क क्यों नहीं उपयोग किए गए थे? ये तमाम बड़े सवाल है जो कहीं ना कहीं इस बात को यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं कि अधिकारियों आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई थी, और उनकी इस चूक का खामियाजा उन नवजातों को, उन मासूमों को भुगतना पड़ा जिनकी जान चली गई। श्रेया, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर से हम आपसे बात करेंगे। बिलासपुर में ये मौजूद है सिम्स अस्पताल, और श्रेया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता श्रेया पांडे। डिटेल आपसे जानना चाहेंगे सिम्स में एक और नवजात की मौत मामले पर। देखिए, जिस तरीके से सिम्स अस्पताल में लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से बच्चों को शिफ्ट किया गया था और अलग अलग निजी अस्पतालों में इन बच्चों को शिफ्ट कराया गया था, जहां पर निजी एक अस्पताल था जहां पर कल एक बच्चे की मौत हुई थी, वहीं अब एक और बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि अभी भी कारण जो है वो पता नहीं चल पाया कि क्या ये आग लगने की वजह से जो धुआं उस रूम तक पहुंचा था उसकी वजह से ये मौत हुई है, या फिर इसके जो पहले से ही जहाँ पर प्रीमेच्योर बेबी थे और उनको बहुत सारी तकलीफें जो पहले से ही थी उस वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है। हालांकि कल जिस बच्चे की मौत हुई थी उससे पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ पर अधिकारियों और डॉक्टरों को निर्देशित किया गया था, और इसके साथ ही आज अब बिलासपुर की स्थिति जिस तरीके से लगातार बिगड़ रही है, इसको लेकर के टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है वो यहाँ पर आने वाले हैं और पूरी जगह का जाकर के वो खुद भी चेकिंग करने वाले हैं कि किस तरीके से कहाँ पर आग लगा था और क्या कुछ स्थिति अभी है और क्या पूरी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। उसको लेकर के 3:30 बजे तक टीएस सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उनके बिलासपुर पहुंचने की बात कही जा रही है। उससे पहले डीन कार्यालय में सिम्स प्रबंधन के जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर बैठक चल रही है। जी मुक्ति श्रेया, इन सबके बीच सवाल इस लापरवाही को लेकर है। आखिर एक ऐसी यूनिट जहां पर कि नवजातों को रखा जाता है, वहां पर अगर ये हादसा हो और उसके बाद भी अगर लापरवाही को लेकर लोग सबक ना सीखें, तो सरकार किस तरह से कार्रवाई, क्या प्रबंधन किस कार्रवाई के मूड में है? देखिए मकसूद, अगर पूरे मामले को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नई सरकार गठित होने के बाद ये पहला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी गलती या फिर कहें तो बड़ी घटना में से एक है, जिसमें 2 नवजात बच्चों की जान चली गई है। पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो बेहद सख्त मूड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कल रात से ही पूरे पल की अपडेट लेना शुरू कर दिया था उन्होंने, और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही जांच कमेटी भी बैठा दी गई थी। लेकिन अब सवाल बहुत शुक्रिया आपका श्रेया पांडे। देखना होगा जो जांच समिति बनाई गई है कब तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।